चक्रवृद्धि ब्याज का एक सवाल ले लो। अगर 1000 रुपये की दर है, अगर उस पर 10% की दर से 2 साल का 1000 है मूलधन कर लो अमाउंट, और परसेंटेज है आपकी 10%, और दर है आपकी समय है आपका 2 वर्ष या 3 वर्ष, हम दोनों पे दिखाएंगे। तो इसे कैसे हल करोगे, आप जो करना आपको कर लेना, लेकिन हम आपको तरीका बता रहे हैं। 1000 अमाउंट है, ठीक, क्या करना आपको, इसका करना है, कितना करना, 10% की दर से 2 वर्ष का, तो 10 को 2 बार ऐड करते हैं तो कितना आता है 21, कितना आता है 21, तो इसमें डायरेक्ट 21 का परसेंटेज लगा दीजिए। कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 10 बचेगा, कितना आएगा 210। क्या होगा दोस्तों 210, ये ब्याज होगी आपकी, क्या होगी ब्याज। अब अगर पूरा अमाउंट मूलधन की बात करें, 1000 प्लस 210 1210, क्या हो गया, मूलधन हो गया दोस्तों, है निकल गया, बहुत आसान। ये सब परसेंटेज का खेल है और कुछ नहीं। अगर इसी में वो कहता कि भाई 3 साल है, 3 साल कर देता इसको, वो कहता 3 साल है, 1000 रुपये हैं मूलधन होगा। अब वो कह रहा है कि 3 साल के लिए, 3 साल का क्या है हमारा 10% से 3 साल 3 बार लगातार बढ़ रहा, तो कितना हमारा 33.1 है, कितना दोस्तों 33.1 है। इसको हल कर लो, 100 से परसेंट है, 33.1% है, तो 100 से इसका परसेंटेज करना, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, और 10 की गुणा 33.1 में करेंगे तो 331 हो गया। ये आगे होगी आपकी ब्याज। और इसमें मूलधन की बात करें तो 1000 और ऐड कर दो, 3331 मूलधन होगा आपका अमाउंट, ये हो गया। या ऐसे कह ले कि भाई पहले साल 10% की वृद्धि हुई, अगले साल 5% की हुई, या अगले साल 20% की हुई। तो इसमें कैसे करना है, 1000 अमाउंट है हमारा, पहले साल 10%, अगले साल 20%, तो 10 और 20 हो गया सीधा सीधा 30। अब 10 गुणा 20 का आपको करना है 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 एकम 2, तो ये हो गया 2, यानी कि 32 हो गया। 10 और 20 का जो होने वाला है वो 32 होने वाला है। 10 और 20 का ऐड करेंगे, 10% 20% का ऐड करेंगे तो 32% होगा, और 32% से इसे 100 से अगर 1000 को काटते हैं तो 2 जीरो 2 जीरो, यहाँ 10 बचेगा, कितना होगा 320 ब्याज हो गई। और मूलधन बात करें तो 1320 रुपये मूलधन अमाउंट, ये होगा दोस्तों। है बहुत सरल तरीका, बहुत ही सरल तरीका दोस्तों। इससे आप किसी भी प्रकार के कितने भी वर्ष का, अगर आपसे ये कहे कि भाई हमें तो 2.5 साल का निकालना, 2.5 साल का भी निकल जाए। पहले 10% बढ़ाया, फिर अगली 10% बढ़ा, 18 महीने दे दे उसने। 18 महीने का मतलब है 1.5 साल, कितना 1.5 वर्ष। इसका देख लो, पहले 10%, अगर साल आधा कर दी तो उस साल का परसेंटेज भी आधा ही कर दो, सीधा सीधा होगा। अब 10 गुणा 5/100 को कर लो, 10.100, 10 हो गया 0.5, इतना हो गया, तो कितना होगा 15.5। 1000 में इसका परसेंटेज कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कर 10 बचेगा, 10 की इसमें गुणा कर दो तो 155 हो गया ब्याज। और मूलधन बात करें तो 1155 मूलधन। कुछ नहीं करना, साधारण ब्याज आपकी सादा ही है, वो साधारण ही, उसमें आपको ऐड करना है। मान लो 1000 है और 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए दिया, 2 वर्ष को ले लो, 2 वर्ष के लिए दिया, तो इसमें 20% ही कर देना आपको, 10 और 2 20, क्योंकि इसमें ब्याज पर ब्याज नहीं लगती है, ये सिर्फ साधारण होता है। तो इसे 100 से काट दो, 2 जीरो, कितना आ गया 200, कितना आ गया 200। उसमें कितना आया था 210। अब ब्याज 200 आया और हमने चक्कर दिला दिया 210, अंतर कितने का, 10 का। अगर इसे आप डायरेक्ट निकालना चाहो तो ऐसे निकल जाएगा। 1000 है। अब दोस्तों जो परसेंटेज में अंतर कितना आता है, 10 और 10 साधारण जोड़ेंगे तो कितना आता है 20%। अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 और 10 जोड़ते हैं तो कितना आता है 21। अंतर कितने का आएगा, 1% का। यहां से हमने 1% का अंतर लिया, 1% इसकी इसमें, 1% का इसमें कर दो, हल कर दो 1% से, 1/100, 2 जीरो कट गई, कितना बचेगा 10 गुणा 1 कितना होगा 10। तो कितना अंतर आया दोस्तों 10, कितने 1% की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 10। ये भी हो गया। 3 साल का भी दोस्तों निकल जाएगा, इसी प्रकार से आप 3 साल का भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का बहुत सरल तरीका है, अंतर निकालने का भी बहुत सरल तरीका है। इससे अब दोस्तों